गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये उसका पार्ट नंबर 1 है, फिज़िक्स की यूनिट नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले हम उस यूनिट का मतलब समझते हैं। यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, किसी भी कोई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यानी किसी चार्ज की बात हो रही है। स्टैटिक मतलब कि वो किस पे है, रेस्ट पे है। तो इस यूनिट का मतलब क्या बन गया, चार्ज एट रेस्ट, कि हमने चार्ज को भी रेस्ट पे रखा है, ना कि मोशन में। चैप्टर नंबर 1 का नेम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज आपकी एक डेफिनेशन है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ध्यान से सुनना। व्हेन टू बॉडीज़ आर रब्ड विद ईच अदर, जब हम कोई भी दो बॉडीज़ को एक साथ रब करते हैं, देन दे अटेन द पावर ऑफ अट्रैक्शन। तो उनके अंदर क्या आ जाती है, एक अट्रैक्शन की पावर आ जाती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, चार्ज कह देते हैं। आई रिपीट, व्हेन द टू बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर दे अटेन द पावर ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड चार्ज। अब चार्ज दो तरीके के होते हैं ऑब्वियसली, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव की बात में हम चार्ज को दो तरीके से डिफाइन करेंगे। दो टाइप्स हैं इसके, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस से ही समझ आ रहा है, चार्ज तो हमें पता है क्या डेफिनेशन होगी, लाइक मतलब कि सेम सेम सेम। तो यानी कि जिनके पास सेम नेचर ऑफ चार्ज हो, इट इज़ कॉल्ड लाइक चार्जेस। एंड अनलाइक चार्जेस, अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस कॉल्ड अनलाइक चार्जेस। डन। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट, एंड सेम चार्जेस यानी कि नेगेटिव एंड नेगेटिव या फिर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, दे आर रिपेल। ये क्या करते हैं, हमारे पास रिपेल करते हैं। ठीक है, अगला ही से नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या मतलब, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझिए। आप कहीं पे जाते हो, आप बोलते हो मुझे एक पेन दे दो। आप पेन में ये बोलते हो कि मुझे पेन आधा दे दो या पेन 1.5 दे दो, सवा दे दो, नहीं ना। आप पेन के लिए क्या बोलते हो, मुझे एक पेन दे दो, मुझे 2 पेन दे दो। यानी कि आप जो उसकी क्वांटिटी बताते हो वो होल नंबर्स में बताते हो। क्वांटिटी कैसे बताते हो, एक होल नंबर यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन क्या है, इट स्टेट्स दैट, ये कहता है द चार्ज अटेन बाय अ बॉडी, जो चार्ज एक बॉडी के थ्रू अटेन किया जा रहा है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होना चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, ये की टर्म है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, इट इज़ अ की टर्म। ये डेफिनेशन जब भी आप लिखो इसको यूज़ करना है। और इसका जो फॉर्मूला है इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस का एन ई। क्यू इक्वल्स टू का प्लस माइनस का एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई की पावर फिक्स है, विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। एंड क्यू इज चार्ज। डन। अब यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। फिर सी जी एस यूनिट क्या होती है चार्ज की, स्टैट कूलाम। क्या होती है, स्टैट कूलाम, जिसको हम ई एस यू से डिनोट करते हैं। एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होता है। अब इसके अंदर एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन आता है, वो आपने अपनी 9th क्लास में भी करा होगा, कि आपके पास एक कूलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये सॉल्व करने के लिए नहीं आता, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एक कूलाम में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.25 × 10⁻18। डन। एक फॉर्मूला जो आता है आपका यूज़, I बराबर Q/T होता है, करंट बराबर चार्ज इंटू टाइम। तो यहाँ से हमारे पास जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, I इंटू टी, A इंटू टी, और इस AT को मिला के हमारे पास क्या बन जाता है, कूलाम। तो चार्ज की यूनिट क्या बन जाती है, कूलाम। डन। नेक्स्ट इसी में हमको याद करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये हमें पता होना चाहिए। तो आप देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और एक प्रोटॉन में सेम चार्ज होता है, बस जहाँ माइनस लगता है वो पॉजिटिव लग जाता है, बाकी सेम होता है। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, 0, यानी कि वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है।
डन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। डन। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। अगले टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके नाम से ही समझो आप, कंजर्वेशन मतलब क्या होता है किसी चीज़ को बचाना, चार्ज। और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ किसका पढ़ा है, चार्ज, यानी कि चार्ज को बचाना। हम लोग बोलते हैं कि अपने पेड़ पौधों को कंजर्व करो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप लोग नए पेड़ पौधे नहीं लगा पा रहे हो तो आप पुरानों को भी मत डिस्ट्रॉय करो। तो सेम यहाँ पे है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कभी नहीं बन भी नहीं सकता एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ना कभी ख़त्म हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आई रिपीट, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। डन। इसमें बस नॉर्मल डेफिनेशन आती है। अगला टॉपिक है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। ये बहुत पूछा जाता है और एचपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए सिर्फ इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है कि हमने 2 पॉइंट चार्ज, सबसे पहली बात सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। हमने 2 पॉइंट चार्ज लिए Q1 एंड Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने R ले लिया। अब हमें फोर्स बताना है, तो ये कहता है इट स्टेट्स दैट, कभी आपको डेफिनेशन लिखना है तो उसको किसी टीचर की कॉपी मत करो, आप खुद बनाओ। हमको इसके बारे में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट, कि ये कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस, यानी कि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यानी कि दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, बाय कंबाइन, हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है Q1 बाई Q1 इंटू Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो लास्ट में क्या बन जाएगा, F इक्वल्स टू, जो हमारे पास प्रोपोर्शनली था उसको हम हटा के क्या लिख देते हैं, K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K यहाँ पे क्या होता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, K क्या होता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट। अब K की वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी होती है क्योंकि कांस्टेंट है तो उसकी कोई वैल्यू होगी। K की वैल्यू CGS सिस्टम में क्या होती है, 1। डन। और SI में K की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपका क्वेश्चन होगा ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या फिर एयर। जैसे आपको यहाँ से अगर आपको विदेश जाना है तो आपको उसके लिए ज़रूरत पड़ती है ना वीज़ा की, तो सिमिलर आपको किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना है तो वहाँ पे आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी की ज़रूरत होगी। डन। और इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। डन। और इस एप्सिलॉन नॉट की भी खाली वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब जो K की यूनिट है ना उसमें उल्टा हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स, मीटर में -2 और C सिर्फ 2 रह जाएगा। इस एक की यूनिट याद अगर आपको K की, तो एप्सिलॉन नॉट इसका उल्टा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके इन्वर्स में आ रहा है। आप अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे और पाई की वैल्यू पुट करोगे तो आपको ऑब्वियसली यही आंसर मिलेगा। और वैसे कहीं कहीं आपको सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करनी है तो ये, और सिर्फ पूरा K की वैल्यू पुट करनी है तो आप डायरेक्ट ये पुट करना, सॉल्व करने मत बैठ जाना। डन। तो फोर्स अगर हम K की वैल्यू उसके अंदर पुट कर दें तो 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। डन। यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, K की यूनिट हमने आपको बता दी है। इसके डायमेंशन पे चलते हैं। डायमेंशन में क्या है देखो, निकालना सिखा देती हूँ मैं आपको, K की यूनिट एंड डायमेंशन। K की निकाल लो तो आपको एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट मिल जाएगी, फिर एप्सिलॉन नॉट की निकालो तो आपको K की मिल जाएगी। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। हमें K निकालना है तो सबको इधर शिफ्ट कर दो, फोर्स इंटू R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू में Q2 इक्वल्स टू K। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। रेडियस R है, यहाँ पे R का था डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, मीटर में।
मीटर का स्क्वायर, Q1 को हम C से डिनोट करते हैं, Q1 की यूनिट, और एक और Q1 की यूनिट C। तो क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2, ये बन गई K की यूनिट। डन। एप्सिलॉन नॉट की उल्टी बन जाएगी, जैसे यहाँ बना के बताई थी। अब K की हम डायमेंशन पढ़ते हैं। डायमेंशन इसी से बनेगी, न्यूटन यानी कि फोर्स का क्या होता है, MLT -2, और मीटर लेंथ को, मीटर यानी कि लेंथ है, L का स्क्वायर, और इसका क्या होता है, इसका मैंने आपको इस पेज पे निकाल के बताया था, 80। तो ये यहाँ पे यूज़ होगा। Q का क्या है, 80, 2 बार है तो A स्क्वायर एंड T स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो, M A K कहीं और नहीं है तो M1, L यहाँ पे और यहाँ पे है, तो L की पावर 3 बन गई ना। मैथ्स का रूल है, बेस सेम पावर ऐड। यहाँ पे T -2 है तो ये भी T ऊपर जाएगा तो T -2, और A भी -2 हो जाएगा तो T की पावर -4। A सिंपल ऊपर जाएगा, A -2। डन। तो ये बन गई डायमेंशन। ये डायमेंशन हो गई, ये यूनिट हो गई। और एप्सिलॉन नॉट की इसकी उल्टी है, उल्टी यानी कि यहाँ 1 है तो -1, -3, 4 एंड 2। डन। तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन निकालनी आ गई, K की भी और एप्सिलॉन नॉट की भी। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसका कोई आपको डेरिवेशन नहीं करनी, बस एक चीज़ याद रखनी है कि फोर्स 1 2 इज़ बराबर फोर्स 2 1, फोर्स 1 2 इज इक्वल्स टू माइनस का फोर्स 2 1। ठीक है, ये जो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ होता है वेक्टर फॉर्म में, वो हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। बस इतना आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, आप बोलते हो तो मैं लिख भी देती हूँ। 2 equal charges plus Q are placed at a certain distance A apart यानी कि दूरी। where should the, अब एक क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, where should the Q charge placed, कि हम Q चार्ज को कहाँ पे प्लेस्ड करें, in which देयर इज एन इक्विलिब्रियम। क्यों इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम यानी कि बोलते हैं ना इक्वल वाली कंडीशन आ जाती है। तो इसके डायग्राम से समझिए, एक ए पॉइंट बनाया हमने, एक बी पॉइंट बनाया। डन। एक पॉजिटिव क्यू यहाँ रखा और एक पॉजिटिव क्यू यहाँ रखा है। हम लेट कर लेते हैं, हमने किसी बी पॉइंट पे एक कैपिटल क्यू बिठा दिया। यही पूछा ना कैपिटल क्यू के लिए। पूरा डिस्टेंस हमारे पास था x, पूरा डिस्टेंस x था। ये वाला मैंने a मान दिया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, x माइनस का a हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, x माइनस का a हमारे पास ये वाला डिस्टेंस हो गया। अब कंडीशन लगाते हैं, एट इक्विलिब्रियम फोर्स ए बी बराबर होगा फोर्स बी सी के। देन अब फॉर्मूला लगाओ। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, जब दो चार्जेस हो के, Q1 Q2 जगह सिर्फ प्लस सिंपल Q और कैपिटल Q, डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, a स्क्वायर इक्वल्स टू K Q, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x माइनस a का स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, सब कैंसिल, बस हमारे पास ये बचा है यहाँ पे। देन तो हम इसको 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 1/a 1 x माइनस का a इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू a प्लस का a, x इज इक्वल्स टू 2a। डन। x की वैल्यू क्या आ गई, 2a। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस a की। हम इस चार्ज को कहाँ करें, तो x/2, यानी कि बिल्कुल इसके मिड में रखेंगे, जब जाके हमारी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आएगी। डन। तो गाइज हम इसको हम यहीं पॉज करें, क्योंकि फिर ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाते हो, बोर हो जाते हो वीडियो से। आप एक बार देख लीजिए, हमने आज कितने बस चार्ज के बारे में बताया, डेफिनेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, SI यूनिट्स, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने डायरेक्ट उसके कूलम्ब्स कांस्टेंट की बात करी, यूनिट एंड डायमेंशन थोड़ा निकालना सिखाया है। हमने फिर देखा वेक्टर फॉर्म, फिर वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन करें। ठीक है गाइज, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, सपोर्ट मी।